क्या बात, जल्दी 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 हैंड रेस कर लीजिए जितने लोगों को आवाज क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को ये कंफर्म कराने के लिए कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का आज के इस शानदार मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और साथियों, समय कम है, आज की मीटिंग बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाली है। कुछ नए अपडेट्स आप सभी लोगों को मिलेंगे, कुछ टॉप लीडर्स को पहले से पता होंगे। साथ के साथ आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही खास, बहुत ही बेहतरीन लीडर है, बहुत ही काबिले तारीफ ढंग से प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, महेंद्र मिश्रा जी के माध्यम से होगा। तो अभी 1-2 मिनट का समय आप सभी लोगों के पास है। अपना लिस्ट, अपने डाउनलाइंस, अपने प्रोस्पेक्ट को चेक कर लीजिए और जल्दी 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 बुला लीजिए दोस्तों। जल्दी 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 बुला लीजिए। ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो हमारा होता है साथियों, ये हमारे जिंदगी के सबसे खूबसूरत समय में से एक होता है, जहाँ पे हम सभी लोग एक साथ मिलके अपने भविष्य को सुरक्षित और सुनहरा बनाने के लिए डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया सिस्टम हम सभी लोगों के पास है। लेकिन जीतता वही है दोस्तों जो सीखता है, जो डिटरमाइंड होता है, जिसको जो चाहिए वो चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपके टारगेट्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपके सपने, आपका फ्यूचर जो आपका है, उसके साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ये डेडिकेशन हमें मिलता है इस जूम मीटिंग से सर। कई बार हम लोगों के पास अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, अच्छा सिस्टम होता है, कमाने का बहुत बड़ा जरिया होता है, लेकिन फिर भी कई लोग इनकम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को दिल से आभार और हार्दिक बधाई देता हूं कि आप सभी लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन और व्हाइट कॉलर इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन प्रोसेस को समझना होगा, जूम मीटिंग को ज्वाइन करना होगा, अपनी टीम को जूम मीटिंग में लेके आना होगा, अपनी टीम को समझाना होगा, उनसे काम करवाना होगा और उनको सफलता के शिखर तक पहुंचाना होगा। पुष्पा बनना होगा, पुष्पा झुकेगा नहीं। आजकल ये बड़ा डायलॉग फेमस है। अच्छा चलो, आज इस पे भी 2 मिनट बात कर लेते हैं आप लोगों से। आप लोग जल्दी जल्दी इनवाइट करते रहिएगा। अच्छा, पुष्पा 2 मूवी किसने किसने देखी है, एक बार हैंड रेज करिए जरा। पुष्पा 2 किसी ने नहीं देखी है? बड़े अच्छे लोग हैं। चितरंजन बारिक सर ने देखी है, क्या बात। और किसी ने देखी है पुष्पा 2? बहुत फेमस मूवी है और इस साल की सबसे ज्यादा इनकम करने वाली मूवीज हैं। अब कई लोग कहेंगे नवीन सर खुद ही कहते हैं अपना टाइम वेस्ट मत करो, मूवीज मत देखो, रील्स मत देखो। संजय कुमार जी ने भी देखी है, क्या बात। 2 लोगों ने पुष्पा 2 मूवी देखी है, बाकी लोगों ने नहीं देखी है। दोस्तों, मैं वैसे मूवी वूवी नहीं देखता हूँ, लेकिन कई बार इतना शोर शराबा हो जाता है किसी चीज को लेके कि मैं इस बात पे विचार करने लगता हूँ कि आखिर है क्या, देखना चाहिए। तो एक दिन मैंने पुष्पा 2 मूवी देखी और वो बहुत कम मूवीज मुझे अच्छी लगती है। मुझे इस मूवी का एक सीन बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनको नहीं पता होगा। तो इस मूवी में जो हीरो है उसको बड़ा डेडिकेटेड दिखाया गया है।
आजकल हम लोगों की मानसिकता, सही मामलों में देखेंगे अगर, तो कई लोग अमीर बनना नहीं चाहते, अमीर दिखना चाहते। अमीर दिखना और अमीर बनना, दोनों में बड़ा फर्क है। जल्दी जल्दी इनवाइट भी कर लीजिए, मेरी बातें चलती रहेंगी, आज मेरी ही होस्टिंग है। जैसे अभी आपके घर के आसपास कोई मर्सिडीज, कोई बीएमडब्ल्यू खड़ी हो, कई लोग क्या करते हैं, जाके उस बीएमडब्ल्यू के साथ, मर्सिडीज के साथ फोटो खींच के और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। क्या मानसिकता है? नकली सोने की अंगूठी, सोने का हार, गोल्डन चेन, ये सब पहनना, क्योंकि एक्चुअल में कई रीजन लोग दे सकते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि हमारी मानसिकता है कि हम अमीर दिखना चाहते हैं। कल मैं इस बात पे थोड़ा सा देख रहा था, जो पूरे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट सैलरी पेड इंसान है, सुंदर पिचाई शायद उनका नाम है, गूगल के सीईओ है। उनका एक इंटरव्यू देख रहा था दोस्तों, ना महंगी घड़ी थी उनके हाथों में, ना महंगे कपड़े थे, ना कोई ब्रांडेड जूता था। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, सिंपलिसिटी के साथ वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। ढीला सा शर्ट, ढीली सी पैंट, नॉर्मल, अच्छे क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि हमने 3 करोड़ की घड़ी पहन ली या 22,000 का जूता ही पहना हुआ है, ऐसा नहीं था। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों, मैं अलग मुद्दे पे चला गया, पुष्पा मूवी की। जल्दी जल्दी इनवाइट कर लोगे तो मजा आएगा। 2 मिनट का समय और आप लोगों के पास है, उसके बाद मैं महेंद्र मिश्रा जी को बुलाऊंगा प्लान प्रेजेंटेशन की। तो उस मूवी में हीरो जो है वो काफी एडवांस है, धनी हो चुका है, पॉपुलर गुंडा है, लोग डरते हैं, लोग इज्जत भी करते हैं, और काफी काइंड भी है, दयालु भी है। गांव घर में किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसका पे भी खुद ही कर देता है, सबको खुशी देता है, और साथ के साथ चोर भी है। लेकिन एक बड़ा अजीब सा वाकया घटा मूवी के स्टार्ट के कुछ मिनट के बाद, दिखता है वो बहुत अमीर होता है, और एक जो ये राजनीतिक पार्टी होती है वैसे ही एक राजनीतिक पार्टी को चंदा देता है, और ऐसा पूरा एक माहौल होता है कि इसी के डोनेशन देने से वो पार्टी सरकार में आती है। तो एक दिन न, जो उस समय उस प्रांत के मुख्यमंत्री होते हैं, वो बुलाते हैं इसको, विधायक के साथ मिलने जाता है। तो घर में बड़ी खुशी होती है कि भाई ठीक है, जैसा भी है, मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। कौन? पुष्पा ना, पुष्पा मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है। तो इनकी वाइफ जो है, जो पुष्पा की वाइफ है, वो कहती है जा रहे हो मुख्यमंत्री से मिलने, कुछ करो मत करो, एक काम करना, मैंने घर की दीवार साफ करके रखी है, कील ठोक के रखा है, एक मुख्यमंत्री के साथ फोटो खींच के ला देना, ये मेरी इच्छा है। फोटो खिंचवा लेना और इसी दीवार पे हम फोटो लगाएंगे। पुष्पा मूवी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये फिल्म की सारी पात्र और घटनाएं काल्पनिक, लेकिन सीखने को क्या मिलता है? पुष्पा जो है बड़ी अकड़ के साथ पहुंचता है, मुख्यमंत्री के साथ दुआ सलाम करता है, और एक समय आता है जब सब लोग मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं, ये भी लाइन में खड़े होते हैं, इसका नंबर आता है, और मुख्यमंत्री मना कर देता है। एक फोटो खींची भी होती है तो रील निकाल के उखाड़ के फेंक देता है, कहता है ठीक है तुम चंदा देते हो, तुम्हारी वजह से हम पार्टी जीतते हैं, लेकिन हो तो तुम्हें गुंडे ही, तुम्हारे साथ हम फोटो नहीं खिंचवा सकते, तुम्हारे साथ जो है वो हम फोटो नहीं खिंचवा सकते। अब ये बंदा बड़ा मुस्कुराते हुए वहां से बाहर आता है, बाहर आके गुस्से में बैठता है और कहता है यार मेरी वाइफ ने फोटो मांगी थी मुख्यमंत्री के साथ, अब क्या करूं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बाहर आता है तो उसके साथ जो विधायक बैठा होता है, एक छोटे से विधानसभा का विधायक होता है, उसको कहता है, वो विधायक कहता है तू मेरे साथ फोटो ले ले, कहाँ पड़ा है मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ। इसके दिमाग में आइडिया आता है और कहता है अब तू मुख्यमंत्री बन जा।
तेरे साथ फोटो नहीं। और उस दिन ये शुरुआत करता है कि अब जो है मैं फोटो नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री मेरे घर पे आएंगे फोटो खिंचवाने के लिए, और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री ही बदल दूंगा। सीएम फेस ही बदल देता है। एक छोटे से विधायक को उठाता है, पार्टी में फोन करता है, पार्टी वाले नहीं मानते, पैसा इधर पैसा उधर पैसा, जो करना है करना है, लेकिन उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देता है और उसको अपने घर पे बुला के पूरे फैमिली के साथ फोटो खिंचवाता है, और उस दीवार के उसी कील पे उसकी फोटो लगती है। मुझे पता है दोस्तों, ये फिल्म जो है पूरी काल्पनिक है, कोई रियलिटी से लेना देना नहीं, लेकिन डेडिकेशन और जो अपने सपने हैं ना दोस्तों, जो आपने सोच लिया है ये करना है, तो करना है। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक ले, इसकी ताकत किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। उस बंदे की एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि मुझे सीएम के साथ फोटो खिंचवानी, और सीएम ने मना कर दिया, तो सीएम ही बदल दिया, अपना सीएम बिठा दिया जो मेरे घर पे आके मेरे साथ फोटो। ये जोश, ये जुनून हम सभी लोगों के अंदर लेके आना है, ये डेडिकेशन हम सभी लोगों के अंदर लेके आना है। जो आपने सोचा है उसमें क्या क्या चीजें आपके अवरोध बन रही हैं। आज बार बार मुकेश सर कहते हैं, नवीन सर 90 लाख करोड़ रुपए का टारगेट लेके काम कर रहे हैं। कितना? 90 लाख करोड़। करते क्या है नवीन सर? मेहनत करते हैं, प्लान्स करते हैं, लोगों से बात करते हैं, नए नए स्ट्रेटजी सोचते हैं, लेकिन साथ के साथ अपने आप को भी सुदृढ़ करने के लिए, संपन्न करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। अपने अंदर की कमियों को भी ठीक करने के बारे में सोचते हैं। नवीन सर सोचते हैं, यार नवीन सर बहुत ज्यादा बोलते हैं, नवीन सर को अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं होता है, ये नवीन सर को पता है। तो नवीन सर ने मौन व्रत शुरू कर लिया कि मुझे अपने वाणी पे कंट्रोल करना है। नवीन सर ने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अस्वाद व्रत शुरू कर दिया। ये किसी भगवान और कोई धार्मिक व्रत नहीं है जो मैं करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना, आगे लेके जाना है, तो मुझे अपने शरीर को इस तरीके से कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मुझे यह भी पता है कि मेरी पिछली 7 पीढ़ियों में भी इतना बड़ा सपना किसी ने नहीं देखा था, जिस सपने के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी कर रहे हैं, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं। उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुको मत। एक बार मुकेश सर ने पूछा था, ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? और आंसर भी दिया था कि कई लोगों का आंसर अलग अलग हो सकता है, आगरा में बना था, फलाना जगह बना था, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि सबसे पहले किसी ने अपने दिमाग में उस ताजमहल को बनाया होगा, और फिर उसको नक्शा बनाया होगा, फिर उसको पास किया होगा। आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, और उन टारगेट्स पे आपको काम करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, बिना डरे, दिन रात एक करना होगा। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक दिन, हर पल अपने टारगेट के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए आपको देना होगा साथ। जो लोग मेरे साथ रहते हैं, मैं भी सोता हूं, लेकिन आंख खुलेगी तो सबसे पहले मुझे चाय नहीं चाहिए, सबसे पहले मेरे आंखों के सामने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कितनी आईडी लगी, किसने क्या किया, किससे मुझे बात करनी है, मेरे सर के पास डायरी रखा होता है, अगला कॉल किसको करना है। कई बार काम करते करते सो जाता हूं, लेकिन उठते ही सबसे पहले वो फोन हाथ में होता है कि अभी मुझे करना क्या है। ये डेडिकेशन जिस दिन अपने अंदर लेके आ जाएंगे दोस्तों, दिल से कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। वो बार बार कहा जाता है, आप लोग सुनते हैं, डायलॉग बाजी पे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन सच्चाई है कि सपने
वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं दोस्तों जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। और गलती से जब आपकी नींद लग जाते तो जब नींद खुले तो वही सपना आपको दिखाई दे कि मुझे ये अचीव करना है, ये करना है, इसकी कीमत कुछ भी हो। आई हैव टू अचीव दिस एट एनी कॉस्ट। हर तरीके से मुझे अपना ये सपना पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना। और चूंकि दोस्तों अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, और जिस इंडस्ट्री, जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम सभी लोग इस टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ी चीज होती है टीम की। और दोस्तों, एमबीटीसी टोकन के लॉन्चिंग की तिथि घोषित हो चुकी है। और इस लॉन्चिंग डेट से पहले आप में से कुछ 200 लोगों को, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो लोग हर दिन जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग हर दिन कुछ नियत टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो जवाबदेह होंगे, जो लोग हर कीमत पे, हर कॉस्ट पे, जब तक टारगेट पूरा ना हो उनको नींद ना आए, ऐसे कुछ सूरवीर योद्धाओं की जरूरत है जो एमबीटीसी के लॉन्चिंग पे करोड़पति बन ही जाएंगे हर हाल में। मैंने दोस्तों ग्रुपों में भी मैसेज कर दिया था कि ऐसे लोग जो हमारे माध्यम से काम करना चाहते हैं, हमारे साथ में मिलके काम करना चाहते हैं, कदम से कदम मिला के 3 महीने बिना सोए, बिना थके, बिना हारे काम करना चाहते हैं, मुझे अपना डिटेल भेजिएगा। उसकी मैंने डिटेल्स इंफॉर्मेशन दी है, क्या क्या मुझे चाहिए और आपको क्या क्या करना है। और इसके लिए दोस्तों एक नई कम्युनिटी, एक नया ग्रुप भी बनाया है, जो अभी मेरे प्रोफाइल फोटो में दिख भी रहा होगा। टीम डू और डाई, करो या मरो। या तो अचीव करेंगे, और या तो कुछ होता ही नहीं है, करेंगे ही करेंगे। समय बहुत ज्यादा हो चुका और ना चाहते हुए भी 8:18 हो चुके हैं, 19 मिनट होने वाले हैं। 1 मिनट का समय आप सभी लोगों के पास और शेष है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर से अपने सभी ग्रुप्स, सभी ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर लीजिए कि जितने भी लोग ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन कर ले। और मैं आप सभी लोगों की तरफ से स्वागत करूंगा ठीक 50 सेकेंड बाद। आज के जो प्लान प्रेजेंटर हैं महाराष्ट्र टीम से, बहुत ही शानदार लीडर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। और जितने भी हमारे नए साथी आए हैं, मैं आप सभी लोगों के साथ बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, कितने खूबसूरती से प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं साथियों, कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार अगर आपने अच्छे से इस प्लान को देख लिया तो आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, ये प्लान आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी जिंदगी को एक अलग दिशा दे सकता है, आपके टारगेट्स को अचीव कर सकता है, आपके बच्चों के सपनों को पूरा कराने में आपकी मदद कर सकता है। बस ख्याल इतना रखिएगा कि मीटिंग के समय में कोई और कार्य मत करिएगा। अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस तरीके से रखिएगा जैसे यूट्यूब पे कोई मूवी देखते हैं। ईयरफोन और ब्लूटूथ हो तो जरूर लगा कर रखिएगा। अपने साथ एक कलम और पेपर जरूर रखिएगा ताकि अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप लिख सकें और मीटिंग के बाद अपने अपलाइन या सुपर अपलाइन के माध्यम से उन बातों को क्लियर कर पाए। तो आप सभी लोगों की तरफ से मैं दिल से स्वागत करूंगा आज के प्लान प्रेजेंटर और काफी शानदार लीडर महेंद्र मिश्रा जी का, जो आएंगे और प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र मिश्रा जी। धन्यवाद नवीन सर, जो आपने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिए। ऐसे ग्रेट अपलायन और ग्रेट गुरु को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं कि जो आज इस मंच पर मुझे उपस्थित किए हैं। और सबसे पहले मैं अपने ग्रेट अपलायन सुषमा बारी मैम को नमस्कार करता हूं कि जिन्होंने इस सिस्टम को मुझे
दे करके और इस लायक बनाया कि आज मैं इस सिस्टम का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन करने के योग हुआ हूँ। और इस सिस्टम के क्रिएटर मुकेश सर को मैं नमस्कार करता हूँ कि जो इस सिस्टम को बना करके ऐसे कितने करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव किए, ऐसे सोचकर्ता, ऐसे रचयिता और ऐसे उन आत्मा के लिए मैं कोट कोट नमन बंदन करता हूँ। ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे और सबका जो है विश्वास जीत करके सर जी ने बहुत ही पुनीत काम किया है कि जिसके यहाँ अगर एक पैसे का माध्यम नहीं था, उनके घर में करोड़ों का आगमन हो रहा है। इसके लिए मैं मुकेश सर को वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों देखिए, सिस्टम हमारे और आपके बीच में उपस्थित तो है, लेकिन ऐसे माध्यम से ही ईश्वर किसी को माध्यम बना करके ही भेजता है, और जो उसको पहचान लिया, जो पहचान लिया उसकी तो नैया पार हो ही जाती है, लेकिन जो छोड़ दिया तो जहां का है वहीं रह जाता है। तो जो आज हम लोग इस सिस्टम में आए हैं और जो हमारे नए साथी आज उपस्थित हैं इस मीटिंग में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 45 से 50 मिनट का समय जो करूंगा मैं तो भगवान नहीं हूं, लेकिन हर इंसान से 24 घंटा में माता सरस्वती जी के आगमन होते हैं जुबान पे, और वो बाड़ी किसके तरफ चला जाए और जिसकी लाइफ बदल जाए, मैं तो खुद नहीं सोच सकता हूं, लेकिन मैं सभी मेटा ब्लास्ट के सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि सभी के पास ऐसी बाड़ी जाए कि जिनका भविष्य उज्जवल हो और मीटिंग के माध्यम से सबके घरों में एक अच्छा उजाला हो, जहां से लाइफ स्टाइल हमारे सभी मेटा ब्लास्ट साथियों का बदले और उनके बच्चों का सोच बदले, कि ईश्वर सभी को एक अच्छा मुकाम और अच्छे पायदान पे ले जा करके खड़ा करे। दोस्तों, ये सिस्टम इतना जबरदस्त है कि जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार इसको पहचान करके और अपना सिर नमन करके इस सिस्टम को अपने गले लगाइए, और बहुत ही लाजवाब सिस्टम हम लोग है कि जहां से हम लोग अपने दिनचर्या को बदल सकते हैं, अपने दशा को बदल सकते हैं, अपने दिशा को बदल सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। ऐसी गुण इस सिस्टम में भरा हुआ है। दोस्तों, आज मैं कहना चाहता हूं कि जितने हमारे मेटा ब्लास्ट के सभी साथी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर मात सभी लोग खाए हैं। और देखिए, जब तक ठोकर नहीं लगता है तब तक सीख नहीं मिलती है। जब ठोकर मुझे लग जाता है, किसी को लग जाता है, तो सीख मिलती है कि मैंने गलती किया था और ठोकर लगा, अब नहीं करेंगे। तो जान करके आप लोग अपना समय मत गंवाइए, पहचान करके अपना समय ना गंवाइए कि फला ऐसे था तो ये भी ऐसे है। अरे फला ऐसा था, मैं मानता हूँ फला ऐसा था, अन्य ऐसा था कि हम लोगों के साथ गद्दारी किया, लेकिन यार पूरी पृथ्वी पे सभी लोग गद्दार नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा साथी मिल जाएगा जो आपकी नैया पार लगा देगा, और वो नैया पार लगाने के लिए हमारे नवीन सर, मुकेश सर, हमारे सुषमा बारी मैम और इस
सिस्टम को उपलब्ध करा करके मेटा ब्लास्ट जो सिस्टम है सबका नैया पार लगाएगा। सोचने की दिक्कत, सोच में मत पड़िए, भ्रम में मत पड़िए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, सिस्टम को हाथ लगाओ और अपने सीने से चिपका के रखो, ठीक है, और नैया पार लगती रहेगी। क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जिसका इंतजार था। थोड़ा सा अब एक 2 लाइन का एक गीत पेश करूंगा, उसके बाद फिर अपने स्क्रीन पे चलूंगा। जिसका मुझे था इंतजार, उसके लिए दिल था बेकरार। घर आएगी आ गई यारो, हद से भी रह कर गुजर जाना है। जीना है हमको या मर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, उसके लिए दिल था बेकरार। जीना है हमको गुजर जाना है यारो, जीना है हमको या मर जाना है। दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं है। हम लोग पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से, अपने पूरी ताकत के साथ 17 अप्रैल का जो समय रखा गया इस मेटा ब्लास्ट सिस्टम का लॉन्चिंग का, इसमें पूरी ताकत लगा देना है। किसी तरह से अब कोई भ्रम में नहीं पड़ना है, क्योंकि अभी तक लोगों के अंदर इंतजार का मौका था कि इंतजार कब होगा कब होगा, लेकिन वो दिन भी अब हम लोगों के सामने आ गया है। तो पूरी जी जान लगा करके लग जाइए, और हम भी आपके साथ हैं, सिस्टम आपके साथ है, पूरा टीम आपके साथ है दोस्तों। और अब सीधा हम चलेंगे अपने स्क्रीन पे, क्योंकि जो है 8:28 हो चुका है दोस्तों। जिसको किसी और पार्टनर से क्लियर कराऊंगा कि स्क्रीन क्लियर है सर। जी जी, क्लियर है सर, क्लियर है। सर आपकी स्क्रीन रुकी हुई है मिश्रा जी। अब मिश्रा जी आपकी स्क्रीन रुकी हुई है और आवाज भी नहीं आ रही है। बाकी लोगों को आ रही है क्या? जिन जिन लोगों को आवाज आ रही है हैंड रेज करना। मिश्रा जी की आवाज कितने लोगों को आ रही है? नवीन नहीं सर आ मिश्रा जी रही की है आवाज नहीं आ रही है सर। चलिए ठीक है, आवाज कोई और स्क्रीन दिक्कत दोनों नहीं। में आ रही आई थिंक उनके यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू रहा होगा, जिसके वजह से वो अभी लेफ्ट भी हो चुके हैं। तो 1 मिनट का इंतजार हम लोग कर लेते हैं, 1 से 2 मिनट का। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट दिया। और आज तो आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन गाना भी उन्होंने अपने अंदाज से सुना दिया। और महेंद्र मिश्रा जी दोबारा से जुड़ गए हैं। मिश्रा जी स्क्रीन शेयर करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये सर स्क्रीन कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, एक कॉल आ गया था, विद्यालय का था वो। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप शेयर करिए। एमबीटीसी टीम वॉरियर। स्क्रीन बिल्कुल आपकी सही आ गई है सर। डू और डाई टीम एमबीटीसी। वेरी गुड। प्ले मोड पे कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार, सभी मेटा ब्लास्ट साथियों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। सिस्टम भी हमारा स्वागत करता है आप सभी लोगों को, कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके इस मीटिंग में उपस्थित हुए। ऐसे सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ।
दोस्तों आज समय है हम लोग के साथ, जितना हम लोग सोच सकते हैं उतना सोच करके अपने काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। वेलकम टू मेटा ब्लास्ट। सभी लोगों को स्वागत करता है। द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे सुनहरा मौका हम लोगों के पास है अपने तो है किस्मत और मुकद्दर को बदलने के लिए। दोस्तों ऐसे में हमको एक एक मिनट और एक एक सेकंड हम लोग के लिए बहुत ही अनमोल खजाना है समय, और इसको हमें गंवाना नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं कि देखिए पहले का जो सिस्टम होता था उस पे कैसे काम करते थे लोग, आज जो हम लोग कर रहे हैं उस पे कैसे कर रहे हैं, और जो विगत बीता हुआ काल है उस पे लोग कैसे किए हैं, और जो आने वाला कल है इस पे कैसे किया जाएगा। तीनों पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसे का जो लेन देन होता था किस तरह से पहले के जमाने में क्या करते थे लोग, हमारे पूर्वज। देखिए बस किसी सामान को सामान से उदला बदली कर लेते थे हम लोग के पूर्वज, तो उसको पहले के जमाने में वाटर सिस्टम कहा जाता था। फिर धीरे धीरे समय बदला, उसके बाद में गोल्ड का जमाना आया। कुछ समय गोल्ड दे करके हम सामान को लेते थे, तो वहां पे परिवर्तन हुआ। उसके बाद में फिर आया मेटल्स कॉइन। मेटल्स कॉइन में तांबे का सिक्का, एल्युमिनियम का सिक्का, पीतल का सिक्का, ऐसे तमाम सिक्के आए, जहां से समय का परिवर्तन हुआ और लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखा गया कि अगर सिक्के को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और सिक्के को हम लेकर के कितना अपने साथ हम भार ढो सकते हैं, यहाँ फिर सिस्टम धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई दिया। और फिर आया जब हम लोग के पास सन 1952 में जब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आई, तब लोकतांत्रिक सरकारें जब आई, तब उन्होंने फिर निर्माण किया किसका, पेपर मनी का। पेपर मनी कागज के पैसे का निर्माण हुआ दोस्तों। कि अब बहुत सारे पैसों को सिक्कों को ले जाना एक साथ संभव नहीं था, इसीलिए अब पेपर मनी आ गया, जो कागज का पैसा अपने जेब में रखते हैं और उसके बाद चल देते हैं, कहीं दिखाई नहीं देता है कि कितना पैसा रखे हैं। लेकिन धीरे धीरे इसकी भी प्रक्रिया बहुत ज्यादा, मान लो 10 लाख 15 लाख 20 लाख अगर हमको जेब में लेके जाना होता था तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो वहां से भी समस्या पैदा हुआ, और वहां से भी मतलब खतरा उत्पन्न हुआ। लोगों की जान चली जाती थी, किसी को मार पीट दिया जाता था, लूटपाट होती थी। ये सारी समस्याओं को देखते हुए फिर सरकार के विचार आए कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जहां से हमारी जनता भी सुरक्षित रहे, पैसे भी सुरक्षित रहें, और जो हमारा लेन देन का सामग्री है वो भी सुरक्षित रहे। फिर सरकार के जब माइंड में ये बात आई, तो उन्होंने एक ऐसा कार्ड निकाला, प्लास्टिक कार्ड निकाल दिया, जहां से मतलब हमारी सारी की सारी जो है रकम सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें, जहां जरूरत पड़ेगी तहां हम उसको ले लेंगे। तो आया प्लास्टिक कार्ड, जिसको हम एटीएम बोलते हैं, डेबिट कार्ड बोलते हैं, ग्रीन कार्ड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्ड आए जो हम लोगों को सुरक्षा प्रदान किए। तो देखिए मित्रों, जितना भी आज ये सिस्टम में बदलाव होता है, ये मत कोई कहे कि हमारे लिए खतरा है। हम लोगों का बचाव करने के लिए, हम लोगों का बचाव करने के लिए सिस्टम परिवर्तन किया जा रहा है, बदलता जा रहा है, जमाना बदलता जा रहा है। तो इसी हम लोगों को बचाव, हम लोगों का बचाव करने के लिए बदलते हैं सारी चीजें। ये नहीं है कि हम लोगों से खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। ये जितना बदलाव हो रहा है हम लोगों की सुरक्षा के लिए बदलाव हो रहा है। फिर उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसका उपयोग आज हम लोग करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, हम यूटेक, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनका हम जो है अपने मोबाइल में अपलोड करके और पैसे का लेन देन करते हैं। और उसके बाद में 2009 में एक ऐसा पैसा आया, ऐसा सिस्टम आया दोस्तों, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है छिपा हुआ हिरन, छिपा हुआ पैसा। ये ऐसा मुद्रा है कि जिसको हम लोग बैलेट टू बैलेट पूरे दुनिया में ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन ना हाथ में छू सकते हैं और ना जेब में रख सकते हैं, लेकिन पूरे दुनिया में इससे व्यापार कर सकते हैं। ऐसा एक पैसा बना है, और उस पैसे का नाम जो इस सिस्टम को बनाए
वो सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति जापान के रहने वाले थे, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया। क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यापारी थे, बहुत अच्छे व्यापारी थे, बहुत बढ़िया व्यापार उनका, कई वर्ल्ड लेवल का व्यापार चलता था। WTC के अंतर्गत वो आते थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो मतलब बोला जाता है, उसके अंतर्गत आते थे वो, और बहुत बढ़िया उनका व्यापार चलता था। लेकिन उनको समस्या कहाँ होती थी कि देखिए, जब वो जापान के रहने वाले थे, तो हिंदुस्तान में अगर मान लो उनको बिजनेस करना होता था तो जापान के पैसे को ट्रांसफर करना पड़ता था करेंसी में। फिर या मान लो किसी देश की करेंसी में, जहां जहां जिस देशों में उनका व्यापार चलता था, तो अपने जापान के पैसे को सभी देशों में जाकर के ट्रांसफर करते थे, तब वहां उस देश में व्यापार करते थे। इसीलिए उन्होंने, उनका सबसे ज्यादा समय केवल जो है पैसे को बदलने में लगता था। 2-2 दिन, 3-3 दिन लग जाते थे पैसे चेंज करने में, करेंसी को चेंज करने में ज्यादा समय लगता था। तो उन्होंने एक ऐसा विचार बनाया, जब वो अपने व्यापार से लौटे और अपने निवास स्थान पर पहुंचे, घर पे पहुंचे, तो उन्होंने एक ऐसा सुझाव लिया, मन में उत्पन्न किया कि यार, मेरा पैसे के साथ साथ तो सब कुछ होता है, लेकिन समय मेरा बहुत नुकसान होता है। अब कैसे इसको मतलब कंट्रोल करें कि जिस तरह से हमारा व्यापार बहुत तेजी से चल रहा है, उतने तेजी से हमारा समय भी बच जाए। तो उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया, और प्लान बनाया तो उन्होंने एक नाम दिया क्रिप्टो करेंसी। एक पैसा बनाया क्रिप्टो करेंसी की, जो एक ही पैसा हो और पूरे दुनिया में व्यापार किया जाए, पूरे दुनिया में व्यापार किया जाए। तो उसको बना करके, और उसका नाम दिया दोस्तों बिटकॉइन, जिसको हम लोग आज मदर कॉइन के नाम से जानते हैं। बिटकॉइन नाम दिया, और लोगों को मौका भी दिया, उन्होंने लोगों लोगों को मौका भी दिया कि इसको मैं बना के छोड़ दिया हूँ, और ले जाइए, इसका माइनिंग कर लीजिए, या कुछ पूंजी लगा करके आप अपने पास रख लीजिए, फिर आने वाले समय में इसका क्या कीमत होगा आप लोग स्वयं देखेंगे। मित्रों, 6 पैसे से इस पैसे को स्टार्ट किया गया। इस कॉइन का रेट 6 पैसा हुआ 2009 में, और उसके बाद में आज जो 6 पैसा 2009 में जो व्यक्ति लगाया था, आज वो 1 करोड़ के आसपास का मालिक है। ये मौका हम भी गंवा चुके हैं मित्रों, आज इस मीटिंग में बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इंटर की पढ़ाई पूरा करके और ग्रेजुएशन के लिए अपने बगल के जिले में, बलरामपुर में जब गया मैं महाविद्यालय में, तो एक लड़का मुझे मिला, जबकि मैं नेटवर्क का कभी ABCD नहीं देखा था उससे पहले। एक लड़का मुझे मिला, कहा, मिश्रा जी, आप 1,000 रुपया दे दीजिए, मैं आपको 100 दे देता हूँ। हम कहा, ये सब बेकार सिस्टम है, खाली चूतिया बनाने वाला काम है। क्योंकि मुझे मैं नेटवर्क में कभी काम नहीं किया था, एमएलएम की दुनिया में कभी काम नहीं किया था, पता ही नहीं था सिस्टम क्या होता है। लेकिन जब उसी पैसे को दोस्तों, जब धीरे धीरे मैं 17 अगस्त 2010 में एमएलएम की दुनिया में कदम रखा, और फिर जो है धीरे धीरे जब मैं एमएलएम की किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया, तो 2011 में मैं काम को स्टार्ट किया, जिस सिस्टम में जुड़ा। और उस सिस्टम को मैंने सीखा पहले, उसके बाद में 2011 में मैं काम को स्टार्ट किया। और जब 2013 में इसका मैं रेट देखा, तो जो 10 रुपए में मुझे मिल रहा था, वो तो पहुंच गया 2013 में 4 लाख, 4 लाख। फिर भी मैंने कुछ नहीं सोचा इसके बारे में दोस्तों। फिर 2014 में इसका रेट देखा तो 8 लाख पहुंच गया। ऐसे बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। जब 8 लाख क्रॉस कर गया, तो 2016 में दोस्तों मुझे एक व्यक्ति मिला, जब मैं पीजी करके वापस आया घर, तब मुझे एक व्यक्ति मिला, और उसने इथेरियम का नाम लिया। क्योंकि अब नेटवर्क के बारे में नॉलेज हो गया था मेरे को, तो इथेरियम लिया। और जब इथेरियम मात्र 70 रुपए में था, तब मैंने उससे 6,000 रुपए का 40 इथेरियम, यानी 50 रुपए के रेट से 40 इथेरियम ले लिया। दोस्तों, वो पैसा मुझे मेरे पिताजी ने दिया था, जो है उर्वरक लाने के लिए। जो हम लोग खेती करते हैं, गेहूं की बुआई चल रही थी, लेकिन उस पैसे को मैंने उस जगह खर्च कर दिया, और फिर वापस चले आए घर। पिताजी ने पूछा कि आप पैसे क्या किए? तो मैं कहा, पैसा थोड़ा एक जगह फंसा दिया हूँ, बाद में निकल जाएगा। बहुत क्रोधित हुए, मुझे गाली भी दिए, लेकिन मैं नहीं कुछ बोला।
फिर अपने एक मित्र थे जो खाद की दुकान किए थे, उनसे मैंने ऐसी सारी स्थितियों को बताया। वो दिए, क्रेडिट पे ला करके मैं खेत की बुआई कर दिया, और फिर उनको 15-20 दिन बाद पैसा वापस किया, दूसरे जगह से ला करके। और दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात हो रही है बताने पर, कि जब मैं 6,000 रुपया लगाया था तो मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा था। लेकिन मैं 28 दिसंबर 2024 को 25 इथेरियम बेचा, 1,88,000 के रेट से। दोस्तों, 32 लाख का इथेरियम बेचा, जो 6,000 रुपये का लगाया था। और 32 लाख रुपए का बेच करके अपने राजधानी लखनऊ में जा करके मैंने 2,000 स्क्वायर फुट जगह आज बड़ी खुशी की बात हो रही है। और 15 अभी मेरे पास बचा हुआ है, जबकि आज 3 लाख के ऊपर जा रहा है रेट। चेक करके देख लीजिए, कुछ नहीं बोलना है। सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, टुडे वैल्यू इथेरियम देख लीजिए, मांग लीजिए उससे, तुरंत दे देगा गूगल। आज 3 लाख के ऊपर जा रहा है, अभी 25 मेरे पास रखा हुआ है। तो ऐसे सिस्टम में दोस्तों, कभी आप लोग भूलिए मत। थोड़ा सा समय लिया आपसे, लेकिन माफी चाहता हूँ, क्योंकि जो घटनाएं होती हैं लोगों के साथ। कट गया, मीटिंग में कट गया। चलो, तो चाहता हूँ थोड़ा सा, तो ऐसे सिस्टम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो क्रिप्टो करेंसी है, वो क्रिप्टो करेंसी है, जो जिसका पावर इतना हाई लेवल का जाता है, जिसके समझ में आ जाएगा ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं, व्हाट इज यूएसडीटी। यूएसडीटी क्या है? जिस पे हम लोग काम करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमारा है जिसपे यूएसडीटी लगता है। यूएसडीटी पे ही हमको अपना सब कुछ करना होता है। जो पैसे हमारे आते हैं वो यूएसडीटी में आते हैं। ये एक स्टेबल कॉइन होता है, जिसका ये वैल्यू $1 के बराबर होता है, अमेरिकन $1 के बराबर होता है दोस्तों। ऐसा ये यूएसडीटी है। बीएनबी स्मार्ट चेन, ये एक ऐसा पब्लिक स्मार्ट चेन होता है, जैसे हम लोग किसी भी कंपनी का किसी भी जगहों पर जो नेटवर्क लेते हैं, सर, जो नेटवर्क होता है उसका, जैसे मान लीजिए हम लोग फोन पे सिम लगाते हैं, तो वोडाफोन है, ये वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, जो सबके नेटवर्क लगे होते हैं। तो सबका हम लोग क्या करते हैं, रिचार्ज करवाते हैं ना नेटवर्क लेने के लिए। रिचार्ज करवाते हैं नेटवर्क लेने के लिए। उसी तरह से ये बीएनबी होता है। इसका मेटिक कॉइन अपने बैलेट में होता है, ट्रस्ट बैलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क में, जो पूरी तरह से हमको इसका जो है कॉइन अपने जो है बैलेट में रखना पड़ता है। और जब हम अपना ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके सर्विस चार्ज के रूप में कुछ हमारे जो है इस कॉइन के रेट कट जाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसपे हम कभी भी अपने सिस्टम को, जब हम अपने ब्लॉकचेन पे चढ़ा देते हैं, तो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, रोक टोक नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से ऐसा सिस्टम होता है कि जहां पर आप एक बार ब्लॉकचेन पे चढ़ा दिए, तो इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं रहता है। और ये पूरी दुनिया के नेटवर्क पर काम करता है, इसका खुद का कोई नेटवर्क नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज पे बात करेंगे दोस्तों। ये डिसेंट्रलाइज प्लान क्या होता है और सेंट्रलाइज प्लान क्या होता है। पहले हम बात करेंगे सेंट्रलाइज प्लान पे, जो केंद्रीकरण कहते हैं हिंदी में। तो ये ऐसा सेंट्रलाइज प्लान ऐसा होता है कि जिसपे किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार हो, किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार हो, जिसका एमडी हो, डायरेक्टर हो, सीईओ हो, सीईओ हो, और इस तरह से जिसपे किसी का अधिकार हो कि उसके अनुसार आपको काम करना है। इस तरह से डिसेंट्रलाइज
जो है सेंट्रलाइज प्लान होता है, और डिसेंट्रलाइज जो होता है वो विकेंद्रीकरण होता है। इसका कोई केंद्र नहीं होता है, इसका कोई केंद्र नहीं होता है। ये पूरे दुनिया में काम करता है और पूरे दुनिया पे काम करता है, लेकिन इस पे किसी का अधिकार नहीं होता है। और ये इस तरह का प्लान होता है कि एक बार सिस्टम में जो है आ गया व्यक्ति, तो उसके साथ कोई मतलब फेरबदल नहीं कर सकते हैं। बाकी सेंट्रलाइज में तो जब चाहे तब आपका पैसा रोक दें, जब चाहे तब आपकी आईडी टर्मिनेट कर दें, जब चाहे तब आपकी टीम इधर उधर कर दें। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज प्लान होता है दोस्तों, तो इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जहां आप हैं वहां स्वतंत्र है, और जहां इस सिस्टम को बनाने वाला व्यक्ति जो आपको उपलब्ध कराया है वहां है वो भी स्वतंत्र है, और जो हमारे नए साथी आज रजिस्ट्रेशन करेंगे वो भी स्वतंत्र हैं। लेकिन काम अपने पैसे कमाने के लिए अपने लिए सब लोग काम करते हैं, सभी लोगों को काम करना है। फर्क इतना है कि देखिए हम एक दूसरे से संबंध रखते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है एक दूसरे का सम्मान करना। इसीलिए जैसे जैसे लोग बड़े छोटे पहले आए हैं उनका हम सम्मान करेंगे, जो आज आए हैं उनका भी सम्मान करेंगे, और जो आएंगे उनका भी सम्मान करेंगे। एक सीढ़ी जब हम सम्मान करेंगे दूसरे का, तो हमारा जो है लाइफ लाइन जो होगा, लोग डाउन लाइन बोलते हैं लेकिन हम हमेशा अपने जो है टीम को लाइफ लाइन बोलता हूँ, क्योंकि जब हम सम्मान अपने सीनियर का करेंगे तो अगला हमारा भी सम्मान करेगा। तो एक दूसरे से हम लोग ये सीखते हैं दोस्तों। ये डिसेंट्रलाइज है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, यहाँ पर किसी का अधिकार नहीं होता है, ये आप खुद के मालिक हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हुआ अब बात करते हैं कि मेटा ब्लास्ट का जो है इसके बारे में बात करेंगे, तो पूरी तरह से एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है, डिसेंट्रलाइज है, सिक्योर है। आप एक यूनिक प्रोग्राम है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। विजन और मिशन पे बात करेंगे। विजन भी देखिए सभी लोगों का अलग अलग विजन होता है, जितने भी सिस्टम वाले होते हैं, क्रिएटर होते हैं, सबका अलग अलग विजन होता है। लेकिन दोस्तों जितना साफ विजन इस सिस्टम में देखने को मिल रहा है, उतना साफ विजन हमको कहीं नहीं मिला। बहुत सारे कंपनियों को घाटे और बहुत सारा समय दिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां पे एक व्यक्ति के साथ निर्णय ले लेते हैं और ये करना है। लेकिन आज इस सिस्टम में मैं ये जो है 7 नवंबर 2023 से लेकर के आज तक मैं देख रहा हूँ कि कोई भी फैसला हो रहा है तो अपने जो है पूरे मेटा ब्लास्ट साथियों को बुला करके और फैसला किया जा रहा है। सबसे खुशी की बात और सबसे सुंदर बात यह है कि जो सूचना निकलती है पूरे साथियों को बुलाया जाता है, और उसके बाद में उनसे जो है परामर्श लिया जाता है, तब ये जो है कोई काम किया जाता है, और ये सबसे बेहतर मुझे लगा। तो ये इनका विजन है। मिशन मिशन की तो बातें ना करो, मिशन तो इतना अच्छा है कि एक एक व्यक्ति को बताइए, जो इस सिस्टम के मतलब संचालक हैं, इस सिस्टम के क्रिएटर हैं, इस ऐसे लोग हम लोग के साथ में आ गए हैं दोस्तों कि हरदम कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं। और उसके बाद फिर ये मिशन की बात करें तो मिशन इतना कि एक एक व्यक्ति को, हमारे एक एक मेटा ब्लास्ट साथियों को जो है, मेटा ब्लास्ट मैन को, एक एक लोगों को हमेशा करोड़पति बनाने के नीचे मतलब कोई बात ही नहीं की जाती है, और करोड़पति बना के ही रखेंगे। देखिए कहते हैं ना कि जिसका रट होता है उसका ध्यान भी होता है। जब आपका रट है तो आपका ध्यान भी केंद्रित है कि आप बना के ही छोड़ेंगे। तो ये मिशन क्लियर है पूरी तरह। वी केयर अबाउट आवर कम्युनिटी। अब देखते हैं कि लोग आते हैं, सारे सब जगहों पर आते हैं, जो सिस्टम बनाए जाते हैं सभी जगहों पर आते हैं, लेकिन भीड़ तो लग जाती है शुरुआती दौर में, फिर वापस लोग खिसक जाते हैं। क्या कारण होता है? इन सारे सिस्टम, इस सारी दिक्कतों को देखते हुए मेटाब्लास्ट ने ऐसा सिस्टम चुना दोस्तों कि सारे दुनिया के सारे प्रोग्राम को एक साइड में किया और अपना प्रोग्राम एक साइड में किया, कि जितनी कठिनाइयां से लोग यहाँ काम कर रहे हैं उतनी कठिनाई ना पड़े और ना लोगों को करना पड़े, ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए। इफिशिएंसी का पूरा ध्यान रखा गया दोस्तों कि जहां पर हार्ड वर्क करके मेहनत करके लोग पूरी तरह से दिन रात एक करके, मैं देखा हूं दोस्तों कि जो है सब कितना एक एक रुपया एम्बलम में निकालने के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, और ऐसे जगह पर काम करते हैं कि जहां पर मान लीजिए एक साइड से 15,000 का बिजनेस वैल्यू दे दिए, एक साइड से 5,000 का बिजनेस वैल्यू गया, क्या पता चला पांच पांच इधर से पांच उधर से लेकर के आपको पेमेंट भेज दिया गया, बाकी जो 10,000 का मेहनत करके आपने बिजनेस दिया था ना वो जीरो हो गया। इतना हार्ड वर्क करने के बाद वहां जो है मतलब पूरी तरह से लोग फेल हो जाते थे। ये सबसे पहले ये निकाला गया इस सिस्टम से कि इसमें किसी प्रकार का ये
पीबीबीबी वाला मसला नहीं, ये सारा जो है लैप्सेशन सिस्टम हटा दिया जाए, सब हटा दिया गया। मार्केट रिसर्च, मार्केट में लोग मार्केट रिसर्च किया गया कि ऐसी मतलब जो है इंडस्ट्री आती हैं और लोगों को शॉर्ट टाइम का प्लान दे करके, लॉलीपॉप वाली जो बात करते हैं ना, लॉलीपॉप दे करके आती हैं और झुंझुना पकड़ा के चली जाती हैं। वो सिस्टम को यानी शॉर्ट शॉर्ट टाइम को सिस्टम को निकाला गया और लॉन्ग टाइम के लिए किया गया। मतलब ये सिस्टम पूरा मार्केट रिसर्च करके मेटाब्लास्ट को तैयार किया। और सब कुछ होने के बाद दोस्तों क्या पता चलता था? पैसे नहीं आते थे। बहुत मेहनत से करने के बाद सब कुछ होता था, लेकिन पैसे के लिए फोन लगाना पड़ता था प्लान के, सर मैं तो बिडा लगाया हूँ, मेरा पैसा नहीं आया है यार। वो भी सिस्टम निकाल दिया गया मेटाब्लास्ट से दोस्तों। फास्ट ट्रांजैक्शन का भी ध्यान रखा गया। जब आपको जरूरत है पैसे की तो किसी के पास फोन नहीं लगाना है, आपका वैलेट है, आपका सब कुछ है, आपका सारा चीज लगा हुआ, आपने जो है मतलब अपना खाता जो है केवाईसी किया हुआ है, सब कुछ करने के बाद आप जैसे बटन दबाएंगे नैनो सेकंड में आपका पैसा आपके खाते में। ये सारा सिस्टम मेटा ब्लास्ट ने दिया। बात करेंगे मेटा ब्लास्ट डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। मेटा ब्लास्ट के पास दोस्तों आज जो उपस्थित है, आज हम लोग 4 प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हैं मेटा ब्लास्ट मैसिव, मेटा ब्लास्ट स्पेस और बूस्टर और एमबीटीसी टोकन। अब बात करते हैं एमबीटीसी टोकन जो आज फ्री में हम लोग को प्राप्त है और अभी भी मौका है, 2 महीने प्लस मौके हैं। जितना आप मेहनत करके टीम बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, अन्यथा चली गई हाथ से चिड़िया उड़ जाएगी। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि एक एक कॉइन कहीं मिल जाए तो कितना सुंदर होगा, और नहीं मिलेगा। आज जितना मेहनत करके आप 10 करोड़ 20 करोड़ बना लेंगे ना, उतना मेहनत करके एक कॉइन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूँ। और उसके बाद है फ्री में ज्वाइनिंग है, अभी फ्री में ज्वाइनिंग है, कर लीजिए। अन्यथा जब कॉइन लॉन्च हो जाएगी 17 अप्रैल को, तो आपको 11 और प्लस बूस्टर का 10 या 21, यानी लगभग लगभग आपको 2500 रुपया निकालना पड़ेगा एक आईडी से, तब जाकर के आप एक व्यक्ति को मतलब इस सिस्टम में ला पाएंगे। और आज तो फ्री का है यार, 50-60 रुपए का केवल बीएनबी लगता है। अगर 100 रुपए का 200 रुपए का बीएनबी अपने बैलेट में रखता है, केवल 50 रुपए का 60 रुपए का बीएनबी लगता है, बाकी सारा सिस्टम मतलब बैलेट में पड़ा रहता है। और उसके बाद बूस्टर, बूस्टर का रजिस्ट्रेशन केवल $8 से होता है। $2 का बीएनबी आपको हमेशा रखना पड़ेगा अपने बैलेट में। और इस मेटा ब्लास्ट मैसिव में मेटा ब्लास्ट स्पेस जो मेन प्रोग्राम है, $21 का रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों। और मेटा ब्लास्ट मैसिव का जो है $50 से रजिस्ट्रेशन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्री लॉन्चेड में अभी जो है फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और लोगों को करवा लीजिए, और पूरी तरह से टीम बना करके आप जो है हाई से हाई पैसा बना सकते हैं। सब कुछ ठीक है, सब कुछ कर लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन टोकन के बारे में हम तो जानेंगे, डिटेल्स तो जानेंगे कि मतलब जिस जगह हम काम कर रहे हैं यही होता है। सबसे मेन पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ। लोग जो है मोटिवेट होकर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मोटिवेट होकर के यार कितना दिन काम करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 4 महीना, बस इससे ज्यादा नहीं। जैसे जब इंजेक्शन किसी मरीज को इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो कुछ दिनों के लिए उसको राहत हो जाता है, लेकिन अगर उसी मरीज को, उसी पेशेंट को अगर पूरी तरह से उसका एक एक पॉइंट जांच करके कि इसकी बीमारी कहाँ से उत्पन्न हुई है और क्या कारण है कि ये उत्पन्न हुई है, तो उसकी पूरे जांच करके परख करके अगर उसको इंजेक्शन दिया जाए, मेडिसिन दिया जाए, तो वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन जांचेंगे नहीं, बस चलो यार कहीं से ले आते हैं मेडिकल से दवा, खा लेंगे, फुर्सत हो जाएगा आप फिट। लेकिन फिर क्या पता चलता है कि जब फिट हो गए तो 15 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर वही हाल हो गया। तो इसी तरह से इसको जांचना चाहिए। किसी भी सिस्टम में जाने से पहले जांचना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर के काम मत करिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब तक कोई आपको बारे में, आप उस सिस्टम के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल्स ना बताए, और जब तक आपका नॉलेज पूरी तरह से, आप जूम मीटिंग देखें, अपने अपलाइन के कहे हुए बातों पर ध्यान दें, और जब तक आपको डिटेल्स के बारे में पूरा पता ना हो जाए, तब तक आप बहकावे में मत आइए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि डिटेल्स देखना चाहिए, क्योंकि जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसको हम काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, देखते हैं कि उसका क्या हाल है, तो उसका हाल पहले जानेंगे। देखिए टोकन नेम, सबसे पहले हम तो उसका नाम जानेंगे, परिचय लेंगे। सबसे पहले नाम जानेंगे कि भैया आप कहाँ, आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं। ये सारी चीज तो पूछते हैं। जब अपरिचित व्यक्ति से हम बात करते हैं तभी भी परिचय लेते हैं।
तो इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। तो जिस तरह से हम आज इस सिस्टम में काम करते हैं उसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए आप। इस कॉइन का इंट्रोडक्शन ले लीजिए जिसपे हम कॉइन पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले टोकन नेम एमबीटीसी, शॉर्ट में एमबीटीसी है, इसका फुल नाम है मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन। स्टैंडर्ड इसका है BP20 नेटवर्क। टोकन सप्लाई नॉट फिक्स। डिसमिल इसका 18। देखो दोस्तों, अब बात करेंगे कि दुनिया का पहला ऐसा कॉइन जो बनाया गया इस सिस्टम में। कॉइन दो तरह के हम लोगों के मतलब माइंड में पहले से चलते थे कि इस दुनिया में दो तरह के, जिसका एक स्टेबल कॉइन और एक अनस्टेबल कॉइन, जिसका रेट हमेशा जो है फिक्स होता था और एक का रेट हमेशा घटता बढ़ता था। इस तरह के दो कॉइनों को हम लोगों ने देखा था, लेकिन ये दुनिया का मतलब कॉइन की दुनिया में तीसरा कॉइन, और जिस तरह से ये कॉइन बनाया गया ये पहला कॉइन है ऐसी दुनिया में। ये पहला कॉइन है जिसका रेट हमेशा बढ़ता रहेगा। ये फर्स्ट टाइम एवरी इन द वर्ल्ड है। ये क्रिप्टो टोकन दैट इवन गोस डाउन प्राइस विल बी इंक्रीज फ्रॉम एवरी ट्रांजैक्शन। कह रहा है कि ये संसार का पहला ऐसा कॉइन बनाया गया, वर्ल्ड दुनिया का पहला ऐसा कॉइन बनाया गया कॉइन की दुनिया में, क्रिप्टो की दुनिया में, कि जिसका रेट हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन पे इसका वैल्यू बढ़ता रहेगा दोस्तों। प्री लॉन्चेट में देखिए सब कुछ कर लिया, अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम कर रहा है कि आप मानव हैं और मानव का धर्म होता है उपकार करना, एक दूसरे की मदद करना, मानव होता है दोस्तों। तो आप सब कुछ कर लिए, बहुत अच्छा है, सब कुछ करने के बाद लेकिन आप, सिस्टम कह रहा है कि आप अपना कर लिए तो कोई बात नहीं है, अपने लिए तो दुनिया जीती है यार, दूसरों के लिए तो थोड़ा जी के दिखाओ। तो कह रहा है कि दो लोगों का और उजाड़, मतलब सिस्टम को दो दो लोगों के घरों में, और दो लोगों को कम से कम दो लोगों के घरों में खुशी डालो। जैसे आप खुश हैं, आपको किसी ने बताया और आप खुश हैं, जैसे आप भी दो लोगों को बता करके उनका भी घर में खुशहाली डाल दीजिए। फ्री रजिस्ट्रेशन है और किसका पैसा नहीं लगता है, केवल $2 का बीएनबी अपने बैलेट में रखना होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। आप देखते हैं लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो बताया तो इसके बदले में क्या मिलता है, बहुत मिलता है मित्रों। देखिए, जब हम किसी का उपकार करते हैं ना, तो उपकार का फल बड़ा मीठा होता है, उसकी जो हर दुआ हमारे साथ होती है। क्योंकि अगर ऐसे हम 100 लोगों का उपकार करते रहें तो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब हमको जो है आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा कि जहां से उपकार करते करते हम बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं। तो उपकार करने का नतीजा ये देख लीजिए, जब आपने पहले लेवल पर दो लोगों का उपकार किया मित्रों, तो एक लोगों से 1500 MBTC प्राप्त हुआ और दो लोगों से आपको 3000 MBTC प्राप्त हुआ। यार लोग तो गला काटते हैं पैसे के लिए, और आप उपकार करके अगर पैसा कमा रहे हैं तो इससे पुण्य का काम क्या है, सोच के देखिए एक बार। तो दो लोगों का अगर उपकार कर दिया, दो लोगों को सिस्टम को दे करके उनके घरों में खुशियां डाल दिया आपने, तो आपको उसके बदले में आपको 3000 MBTC मिल रहा है पहले लेवल पे। और ऐसे सेकंड लेवल से दोस्तों, सेकंड लेवल से लेकर के आपको 20 लेवल तक जितना रिफर वो लोग करेंगे, वो लोग अपनी खुशी के लिए दौड़ेंगे और जितना काम करेंगे दोस्तों, तो पर लेवल से आपको 300 MBTC आपको प्राप्त होगा। अगर ऐसे 20 लेवल तक 2 के गुणांक में टीम को चला दिया जाए तो 62 करोड़ 91 लाख 47,400 आपके पास प्राप्त हो जाता है। और ये मात्र खेला कितने दिन का है? 30 से 35 दिन का। 30 से 35 दिन का है। अगर सिस्टम को देख लें ध्यान से और कर लें मन से ना, तो 30 से 35 दिन नहीं लगेगा 20 लेवल पहुंचने में। और 20 लेवल में आपको ये जो है सिस्टम देखिए, फल उपकार का बात मैंने कहा कि उपकार बहुत बड़ा चीज होता है। तो 62 करोड़ 91 लाख 47,400 का आपके पास उपकार का फल आ रहा है। अगर 1 रुपया 17 तारीख को लॉन्च होना है अप्रैल में, 1 रुपया अगर रेट हो गया ना, 1 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप 62 करोड़ के मालिक हैं। 62 करोड़ के मालिक हैं, जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं, मैं हाई क्लास का व्यक्ति कह रहा हूँ इस संसार में। और इस अपने इंडिया में सबसे बड़ा पद होता है IAS अधिकारी का। अगर उसकी पूरी सैलरी जोड़ ली जाए ना, उसकी पूरी सैलरी जोड़ ली जाए तो भी 62 करोड़ नहीं होगा रिटायर होते होते। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर इसी तरह से 3 के गुणांक में टीम को चला दिया जाए, 1500 करोड़, 1500 करोड़ से प्लस बिजनेस का जाता है दोस्तों। इस तरह से 15
1,000 करोड़ से ऊपर बिजनेस जाता है। इस तरह से अगर टीम को पूरी तरह से चल जाए खाली 3 के गुणांक में, तो ये आप गिन नहीं सकते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर 4 के लेवल में आप टीम को चला दिया तो आपका कंप्यूटर हैक होगा, वो भी हैक करेगा और आपका गणना भी हैक करेगा। इतना तेजी से इसका रेट मतलब पैसा बढ़ेगा। हाउ डू सिस्टम वर्क, अब देखिए सब कुछ बहुत अच्छा किया, सब कुछ करना, लेकिन इसमें काम कैसे कर रहा है सिस्टम, ये जानना बहुत जरूरी होता है। इन्वेस्ट अमाउंट आपके पास जो स्थिति हो, $11 से लेकर के 11,000, 11 लाख, 11 करोड़, 11 अरब, वो भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बायर रिसिप्ट जो होगा आपके पास, जितना आप पैसा डालेंगे लाइव रेट के हिसाब से आपको 55% क्वाइन आप जैसे मतलब खरीदारी करेंगे तैसे प्राप्त हो जाएगा। स्पेशल रिवार्ड में 2.5 चला जाएगा। अपलेटेड मार्केटिंग में चला जाएगा दोस्तों, जो 1 लेवल से लेकर के 20 लेवल में बांटा जाता है, उसमें जो है 20% चला जाएगा। और बायर जो है उसके बाद में सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए 2.5 चला जाएगा, और रेट को उछालने के लिए 20% आपका बर्न हो जाएगा दोस्तों। तो टोटल का टोटल 100% यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाया जा रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ प्लान को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और सिस्टम भी कह रहा है कि पूरी पारदर्शिता से आप जो है प्लान प्रेजेंटेशन करिए, किसी को अंधेरे में रख करके और उसको गुमराह करके मत आप सिस्टम में लाइए। मैं तो यही कहता हूँ, और हमेशा सिस्टम भी यही कहता है। और जितने हमारे मेटाब्लास्ट के साथी होंगे, जब तक किसी को प्लान पूरी तरह से ना दिखाओ, तब तक चाहे वो खुद अपना भाई क्यों ना हो, पैसा आपके जेब हाथ में क्यों ना रख दे, लेकिन उसका ज्वाइनिंग मत मारिए। चैलेंज के साथ कहता हूं कि जब वो प्लान नहीं देखेगा, आपको पैसा दे देगा ना, तो काम नहीं करेगा। और जब प्लान दिखाओ, पूरी तरह से उसको प्लान समझाओ, दिखाओ, उसके बाद जब कह रहा है कि हमें काम करना है, तो उसकी ज्वाइनिंग लगाओ, और उसके बाद में फिर उसको कह दो जूम मीटिंग में आकर के बैठो, कम से कम 4 दिन, 4 दिन लगातार जूम मीटिंग में आओ। और जब सिस्टम को जाने, कोई व्यक्ति जब जानेगा, आग लगेगी उसके अंदर, दिल के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो भागता चला जाएगा, आपको भगाने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों। बात करते हैं अपडेटेड मार्केटिंग में। स्टार्ट प्राइस जो होगा इसका जो है 0.00001 से स्टार्ट होगा। और जितना आप टीम बनाए रहेंगे मित्रों, वो तो आपको फायदा ही फायदा मिला, लेकिन ये जितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे, जितनी बार खरीदारी करेंगे, उतना बार यहाँ भी आपको पूरी तरह से इनकम प्राप्त होगा। फर्स्ट लेवल पर 25% यानी 20% का जो आपने बताया, मैंने बताया कि 20% का 25% आपको यहाँ मिलेगा। और उसके बाद में जो है दूसरे लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक 5% मिलेगा, फिर 11वें लेवल से लेकर के 20वें लेवल तक 3% मिलेगा। टोटल 100% यहाँ भी है, पूरी तरह से आप देख सकते हैं। अभी तक मैं बात कर रहा था दोस्तों कि जो है सिस्टम जितना लोग खरीदेंगे उतना रेट बढ़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि जो जितना आप खरीदे हैं वहां भी रेट बढ़ा है। और जब आप सेल पे लगाएंगे अपने जो है कॉइन को, तो जो आप सेल पे लगाएंगे 100% जो सेल सेल पे लगाएंगे, वहां से 10% आपका जो है रेट को बढ़ाने के लिए इंक्रीज हो जाएगा, और नेट अमाउंट आपके पास बचेगा दोस्तों 90%। वो भी जैसे आपने जो है सेल लगा दिया, नैनो सेकंड में आपके पास 90% का पूरा पैसा आपके खाते में आके बैठ जाएगा। आपको किसी से फोन करने की जरूरत नहीं है। टोटल 100% सब यहाँ भी आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए मतलब मैंने पहले भी बात किया कि यहाँ पे सप्लाई नॉट फिक्स है, पंपिंग डंपिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है, और पूरी तरह से होल्डिंग आरवाई कोई प्लान नहीं है। यहाँ पे पूरी पारदर्शिता के साथ एकदम स्वच्छ प्लान रखा गया है यहाँ आपके सामने, और सिस्टम भी आपके सामने स्वच्छ प्लान करती है। ठीक है। और 24 घंटा ये पूरी तरह से आप 100 दिन 24 घंटा पूरी तरह से उपलब्ध है। जब इच्छा कहे तब खरीदो, जब इच्छा कहे तब स्वैप करो, जब इच्छा कहे तब बेचो। वेलकम टू मेटा ब्लास्ट बूस्टर प्लान का मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जो इस प्लान का पूरा आत्मा है। बहुत फास्ट मतलब इनकम देने के लिए प्लान पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर जो है व्हाइल ज्वाइनिंग अस विथ अस, इसका ज्वाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी ये सिस्टम जो है 1.5 साल से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया। 1 लाख से प्लस यूनिट आज तैयार है इस सिस्टम में। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यूएसडीटी पर ऑलरेडी हम लोग काम करते हैं, और यूएसडीटी हम लोग को इनकम भी आता है। पूरी तरह से 100% जो है मतलब रेगुलरिटी इसमें पूरी तरह से भरे है। ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसा अवसर है जो हम लोगों को बहुत अच्छा मुकाम हासिल देने के तैयार है। केवल हमको लेने की जरूरत है, और इसका ज्वाइनिंग हम केवल $8 से ही लगा सकते हैं। और जब हमारे पास स्थिति बने तो और इसको बढ़ा भी सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्लान तो आपके सामने प्रेजेंट कर ही रहे हैं। जहां आपको दिक्कत होगी
वहां फिर हमको कॉल करके या अपने प्लान से कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान पूरी तरह से दिखाया जा रहा है आपके सामने, और पूरी तरह से आप अपना जो है दिल और दिमाग स्क्रीन पे रखिएगा। मेटा ब्लास्ट बूस्टर रजिस्ट्रेशन केवल $8 लगा करके 1 यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। अगर स्थिति आपकी अच्छी है, आपका जेब अलाउ कर रहा है दोस्तों, तो आप 800 यूनिट $800 लगा करके 100 यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर स्थिति बन रही है, तो आप $8 लगा करके 1 यूनिट प्राप्त करिए और अपने सिस्टम को स्टार्ट करिए। आगे आपका यूनिट बढ़ता चला जाएगा, ऑटोमेटिक अभी बताएंगे हम। देखिए दोस्तों, जब आप 7-8 डॉलर लगाते हैं अपना $8 लगा करके अपने सिस्टम में आते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो $7 का आपका आईडी लग जाता है और $1 क्रिएटर को चला जाता है। रेवेन्यू होता है 7-7 का 2 आईडी, और उसके बाद होता है $14। $14 आपका सेल्फ का इनकम जाता है $1 और अपलाइन का इनकम जाता है $1। आपके पास बचता है टोटल $12। $12 से आपका दूसरा लेवल मेंटेन हो जाता है। फिर रेवेन्यू होता है $12 की 2 आईडी, और उसके बाद होता है $24। सेल्फ का इनकम जाएगा $1, अपलाइन को इनकम जाएगा $1, और उसके बाद आपके पास बचेगा $22। $22 से आपका तीसरा लेवल मेंटेन हो जाता है। रेवेन्यू होता है 22 का 2 आईडी, आपके पास ग्लोबली आता है ये, और होता है $44। $44 होता है दोस्तों, जिसमें आपका बूस्ट बटन आ जाता है। $12 आप जैसे बूस्ट बटन लगाएंगे तैसे आ जाएगा, और 21 डॉलर की आपका जो है मेटा ब्लास्ट मेन प्रोग्राम में आपका $21 का एक आईडी आपको फ्री में मिल जाता है। जो मैंने पहले भी कहा था कि एक स्टार्ट करिए और आपको मतलब सारा जो है पायदान हासिल होता चला जाएगा। आपको $21 का जो है एक आईडी मिल जाता है। इसमें क्या करना होता है, 48 घंटे के अंदर ये अपने जो है अपने एड्रेस को और अपने प्लान के एड्रेस को भर करके और इसको जो है एक्टिव कर देना है। और फिर आपके पास आ जाता है न्यू यूनिट इन बूस्टर, और बूस्टर में फिर एक $8 का नया आईडी आपके पास लग जाता है, और अपलाइन को जाता है $2 और क्रिएटर को जाता है $1। अब देखिए, इतना पैसा कमाने के बाद इतना पैसा कमाने के बाद यानी $7 लगाए हैं, उसके बाद $8 लगाए हैं, उसके बाद एक सर्किल में आपको $43 प्राप्त होता है। $43 में केवल देखिए सिस्टम को जो आदमी बनाया है, जिस व्यक्ति ने बनाया है, $43 आपको कमाने के बाद $1 स्वयं को लेता है दोस्तों। क्या है, यानी 43वां हिस्सा, ₹1 का 43वां हिस्सा, यानी जो 43 पैसा आपको देता है तो 1 पैसा स्वयं को लेता है। इतना ईमानदारी से सिस्टम में काम किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब आप बूस्ट लेते हैं, तो पहले बूस्ट पे आपको कोई डायरेक्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब सेकंड बूस्ट आपका आएगा तो आपको एक डायरेक्ट की जरूरत होगी, क्योंकि ये सिस्टम का नियम है। और काहे के लिए नियम है, देखिए, जब दूसरे के किए हुए कार्यों पे आप पैसा कमाते हैं, आप पैसा लेते हैं, तो आप भी करिए, सिस्टम कह रहा आप भी करिए और दूसरे को पैसा जाए। क्योंकि जब आप दूसरे के किए हुए कामों पे पैसा लिए हैं, तो आपके करने पर किसी को पैसा जाना चाहिए ना, इसीलिए मतलब ये सिस्टम कह रहा है। तो इसी तरह से जब 1 बाई 1 यानी एक को छोड़ करके एक पे आपको एक डायरेक्ट करना होगा, वो डायरेक्ट चाहे आज करके रखें और चाहे जब आने वाला समय होगा उसमें करके रखें, लेकिन जो आज करके रखते हैं तो बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा, बेहतर नहीं बहुत बेहतर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। यूएलपी, जो आपकी स्थिति मैंने पहले बताया कि अगर आज इस स्थिति है $1 की, 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट लीजिए, फिर बाद में अपना जो है आगे बढ़ा लीजिएगा। यूएलपी बाय करेंगे आप जितना, उतना टोटल आपको 1 घंटे में प्राप्त होगा, और जितना पेंडिंग यूनिट रहेगा उतना जो है 20 घंटे में आपको टोटल पेंडिंग यूनिट प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। आपको कोई जरूरत नहीं है। अब वेलकम टू मेटा ब्लास्ट, जिसका हम बात कर रहे थे कि $21 वाला प्रोग्राम, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, इसमें जो है बहुत ही अच्छा सिस्टम सिस्टम में लागू है, और जितना आपके पास ताकत है उतना पैसा कमाने के लिए आप रेडी हैं, तो उतना भाग दौड़ कर लीजिए, आप उतना पैसा कमा लेंगे। हम मतलब बाउंडेशन नहीं है कि कितना पैसा आप कमा करके आप समथिंग हो जाएंगे। जितना आपके अंदर क्षमता है उतना कमाइए। रजिस्ट्रेशन इसका $1 से होता है दोस्तों, $21 से, सॉरी, $21 से होता है। और इसमें 3 आईडी आपको मिल जाती है। $21 की जो है आप जब आईडी लगाते हैं, तो इसमें $7-7 की 3 आईडियां आती हैं, और जो है जैसे आप लगाते हैं तैसे $1 मतलब एक आईडी आपको जो है $7 की एक्टिव हो जाती है, और सेकेंड यूनिट नेक्स्ट 24 घंटे में, और उसके 24 घंटे में तीसरा जो है यूनिट आपको मिल जाता है।
और यूएलपी की बात करें तो उसी तरह से यूएलपी भी होता है दोस्तों, और पूरी एक्टिव जो है जितना होता है नेक्स्ट 8 घंटे में पूरी यूएलपी आप लगा सकते हैं। अब बात करेंगे ब्लास्ट रिबर्थ इनकम। ब्लास्ट रिबर्थ इनकम में जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि जो बूस्टर में आता है उसी तरह से यहाँ पे, वहां पे 3 होती थी, यहाँ पे 5 होता है दोस्तों। देखिए आगे कैसे हो रहा है कि पहले लेवल पे आपने $7 लगाया था, लेकिन जो है 2 लोग ग्लोबली आते हैं तो 14 होता है। 14 में आपको जो है अपलाइन के पास जाता है $2, और प्रॉफिट स्वयं का होता है $2। और नेक्स्ट अपग्रेड हो जाता है $10 से दोस्तों आपका दूसरा लेवल। जब 10-10 डॉलर के ग्लोबली 20 जो है 2 लोग आएंगे तो टोटल होगा $20, और $20 में $2 आपके पास अपलाइन के पास जाएगा, और स्वयं का प्रॉफिट होगा $3। इसी तरह से फिर आपका जो है बचता है $15। $15 से आपका जो है तीसरा लेवल मेंटेन होता है, और तीसरा लेवल मेंटेन होते आपको फिर उसी तरह से $30 की 2 आईडी आएंगी 15-15 की, और आपका होगा $30। अपलाइन के पास जाएगा दोस्तों $2, और स्वयं का प्रॉफिट होगा $4। आगे चलते हैं, चौथे लेवल पे आते हैं हम। तो हाँ हमको बचता है 24। 24 पे हमारा चौथा लेवल मेंटेन हो जाता है, और चौथे लेवल पे फिर जो है 2 लोग आएंगे ग्लोबली, $48 होगा, और अपलाइन के पास जाएगा $2। प्रॉफिट होगा आपका स्वयं का $5, और 1 यूनिट आपको $7 की और मिल जाएगी, और क्रिएटर के पास जाएगा $2, पीएनपी फंड में जाएगा $2, और नेक्स्ट अपग्रेड हो जाता है $30 का। पांचवा लेवल आपके पास दोस्तों जा रहा है, और जब 2 लोग 30-30 डॉलर के आएंगे तो वहां होगा $60, और आपका इनकम होगा $40 का, क्योंकि ब्लास्ट बटन आ जाता है। ब्लास्ट बटन आता है, अपलाइन के पास जाता है $5, और उसके बाद में टू जो है 2 नई आईडी आपका जनरेट हो जाती है। सर्विस चार्ज में $1, और यूनिट डायरेक्ट करना होता है, रिक्वायर्ड होता है 1 डॉलर, क्योंकि जो है जब ब्लास्ट लेंगे तो आपका स्वयं का 1 यूनिट होना चाहिए डायरेक्ट का। इसी तरह से रिबर्थ मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम जो हम लोग बात कर रहे थे, तो एक है जो है 3 यूनिट में दोस्तों, 1 यूनिट में $54 होते हैं प्रॉफिट, और ऐसे में 3 यूनिट होता है हर किसी के पास। तो 3 में अगर देखते हैं तो 54 × 3 करते हैं तो 162 होता है। इसी तरह से आपको $162 आएगा, तो अपलाइन को जाएगा $39। इसी तरह से 9 दूसरे लेवल पे आपका 9 होगा, 9 में आपका जाएगा जो है $486, अपलाइन के पास जाएगा 117। और इसी तरह से फिर 27 होगा, तीसरे लेवल में 27 होगा, तो जो है आपके पास जाएगा $1458, और अपलाइन के पास जाएगा 315, सॉरी $351। इस तरह से आपको जो है दोस्तों फर्स्ट लेवल से लेकर के 12वें लेवल तक आते आते आपको जो है करोड़ों में डॉलर जा रहे हैं। बात करेंगे मैसी प्रोग्राम का। आगे चलते हैं हम, जो 21-50 डॉलर का हमारा प्रोग्राम है, इस पे हम बात करते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन हम $50 से कर सकते हैं। जिस तरह से वहां हम आपको जो है दो दो डायरेक्ट पे जो है बात नहीं हो रही थी, हम यहाँ पे डायरेक्ट पे $5-5 का इनकम करते हैं। इसी तरह से आपको 4 लेवल तक जो है पैसा आता है, $2-2, सॉरी 7वें लेवल तक आपको $2-2 प्राप्त होता है दोस्तों, और टोटल होता है $12। और 8वें लेवल से फिर आपको $1-1 प्राप्त होता है। इस तरह से टोटल $20 होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर देखा जाए तो ये जिस तरह से वहां पे एक सर्किल में 4 होता था, तो वहां पे जो है यहाँ पे 4 आईडी होती है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, टीम साइज अगर 4 हो गई तो एक लोगों से 5 मिलता है, तो टोटल $20 हो जाते हैं हमारे पास। और दूसरे लेवल पे 4 के गुणांक में अगर टीम को चलाया गया तो 2 से यानी 32 हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ भी मैसिव लेवल इनकम में पूरी तरह से यहाँ पे भी जो है करोड़ों में हम लाखों में बिजनेस ले सकते हैं और डॉलर ले सकते हैं। बात करते हैं यूएलपी। यूएलपी यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता उतना बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैजिक यूनिट्स जो होते हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे हम फिर आगे जो है मैसिव रिवर्थ इनकम पे, जो इस तरह से मैंने वहां बताया था आपको, वहां यहाँ भी बता रहा हूँ कि जब आपका जो है $12 का आपका पहला लेवल मेंटेन होगा, तो आपके पास आएंगे 2 लोग ग्लोबली, और टोटल होगा आपका जो है $12-12 का 2 आईडी जो है $24 होंगे, और जिसमें आपका प्रॉफिट होगा $2 का, अपलाइन को जाएगा $1, और आपके पास $21 का जो है दूसरा लेवल मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे $42 के 2 लोग आएंगे 21-21 से, तो आपका स्वयं का प्रॉफिट होगा जो है $2, और अपलाइन को जाएगा $1। आपका दूसरा लेवल मेंटेन हुआ, आप तीसरा लेवल मेंटेन कर रहा है $39 से, आपका टोटल होगा $39 का आईडी लगेगा, सिस्टम में चला जाएगा। ऑटोमेटिक अपग्रेड होता रहता है, यहाँ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है।
और 39 की 2 आईडी आएंगी। टोटल आपके पास प्रॉफिट होगा $4। अपलाइन के पास जाएगा $2, पीएनपी फंड में 1। और रॉयल्टी सिस्टम में दोस्तों बड़ा ही सुंदर शब्द निकला जो है इस सिस्टम में, बड़ा ही सुंदर वर्ड आया, रॉयल्टी। रॉयल्टी में आपका चला जाएगा $1। और चौथे लेवल पे आप जब जाएंगे तो आपके पास होगा ये $70 का आईडी। 70 की 2 आईडी आएंगी, आपके पास होगा 140। और ब्लास्ट बटन आ जाएगा $70 का तुरंत आपके पास। और अपलाइन के पास जाएगा $5। और 5 नई आईडी यहाँ पे आपको फिर $60 की जनरेट हो जाएगी दोस्तों। और रॉयल्टी में आपका चला जाएगा $3। और क्रिएटर के पास जाएगा $1, $2। इस जिस तरह से वहां मैंने बताया था उस तरह से यहाँ भी इनकम है दोस्तों। अगर दूसरे 2 यूनिट से आप काम करते हैं तो 1 यूनिट पे आपका $78 होता है। तो ऐसे 2 में 56 होते हैं, है 2 में आपके 56 होंगे और आपको 156 प्राप्त होगा। और अपलाइन के पास जाएगा केवल 18। इसी तरह से 2 × 5 कर दिया जाएगा तो 10 होंगे। तो 10 में आपको 78 × 10 करेंगे तो 780 जाएगा, अपलाइन के पास जाएगा 90। एक तरह से यहाँ भी जो है करोड़ों में अरबों में जो है डॉलर आप प्राप्त होता है, एक लेवल से लेकर के 12वें लेवल तक। अब बात करते हैं बिगनर रॉयल्टी और स्मार्ट रॉयल्टी। तो डायरेक्ट अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट 10 लोगों की बात अगर हम ज्वाइनिंग मारते हैं तो हमारी कैपिंग जो है 150 की होती है रॉयल्टी में। और स्मार्ट रॉयल्टी में होता है दोस्तों, और जो है 25 डायरेक्ट करते हैं तो इसकी कैपिंग होती है 325 की। रॉयल्टी फंड में देखते हैं दोस्तों कि 10 डायरेक्ट करने पर हमारा जो है 50% का फंड जाता है बिगनर रॉयल्टी में। और 25 डायरेक्ट करने पर हमारा 20% का फंड जाता है स्मार्ट रॉयल्टी में। और 50 डायरेक्ट करने पर 12% का फंड जाता है जो है ब्लास्ट रॉयल्टी में। और फिर जब 100 डायरेक्ट करते हैं दोस्तों तो 18% का फंड जाता है मैसिव रॉयल्टी में। मैसिव रॉयल्टी इनकम देख लेते हैं कि 10 डायरेक्ट करने पर 150, 20 डायरेक्ट करने पर जो है 300, और 25 डायरेक्ट करते हैं तो 650, और 50 डायरेक्ट करते हैं तो जो है 1575। अगर 100 डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों तो $3450 हमको प्राप्त होता है। लगभग लगभग अगर बात करें तो 100 डायरेक्ट करने पर हमारा जो है 3 लाख रुपया पर मंथली, 3 लाख प्लस जाएगा। 3 लाख पर मंथली में बात कर रहा हूँ कि ये हमारा रॉयल्टी बनेगा। कौन ऐसा सिस्टम है जो 3 लाख रुपया रॉयल्टी देता हो? एक बार सोच के देखिए, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, दिमाग लगा दीजिए। 100 डायरेक्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद में अब पूरी तरह से इस सिस्टम को मैं समझाने का कोशिश किया। मैं अब आगे ये माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे होस्ट पार्टनर नवीन सर को। वो आए और मीटिंग की प्रक्रिया को आगे करें। थैंक यू सो मच महेंद्र सर। एक बार कंफर्म करिएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। और बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही डिटेलिंग के साथ आज का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन महेंद्र सर के माध्यम से हुआ। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को आज का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। हालांकि इस बात को मैं हर दिन रिपीट करता हूं कि दोस्तों, हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं। कुछ ना कुछ किंतु परंतु, क्वेश्चन, ऑब्जेक्शंस, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं पहली बार में। और यह मीटिंग एकमात्र आखिरी रास्ता नहीं है जहां पे आप अपने क्वेश्चंस का जवाब ले सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा सवाल है जो किंतु परंतु किसी तरीके का डाउट्स रह गया है, तो आप इस मीटिंग के बाद, यानी 4-5 मिनट का समय और शेष है, उसके बाद जिसने भी आपको इनवाइट किया है उनसे बात करके अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे उनके अपलाइन, उनके सुपर अपलाइन, या मैं मुकेश सर को आप कॉन्फ्रेंस में लेके भी बात कर सकते हैं। दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। प्लान देखने के बाद अगर कोई डाउट होता है तो जरूर आप उसको मोबाइल पे, फोन पे कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों,
किसी को भी पूरा का पूरा प्लान, पूरा का पूरा सिस्टम फोन पे नहीं समझाया जा सकता, और ये किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है, और ये ठीक भी नहीं है। कई लोग आजकल पूरा प्लान ही फोन पे बता देते हैं। साथियों, हमारा प्लान प्रेजेंटेशन काफी लंबा भी है, 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। हर आदमी के अलग अलग क्वेरीज होती हैं। किसी को क्रिप्टो करेंसी पता है, किसी को नहीं पता है, किसी को सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज नहीं पता है, किसी को कॉइन के बारे में नहीं पता है। बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसीलिए जब हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो इनमें उन सभी छोटी बड़ी चीजों को समावेशित किया जाता है, ताकि हर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से पूरा प्लान समझ में आ जाए। अगर आप किसी को भी फोन के ऊपर पूरा प्लान बताते हैं तो उनके पास जानकारी की कमी रहती है, जानकारी का अभाव रहता है। और जब तक उनके पास जानकारी का अभाव रहेगा, वो पूरे तरीके से इस काम को तेजी से आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जितने भी आपके साथी हैं, नए प्रोस्पेक्ट हैं, दो ही तरीके होते हैं दोस्तों। उनको आप मिल के प्लान बताएं, या जूम मीटिंग में बिठा के प्लान बताएं, या उनको 8 बजे के जूम मीटिंग में इनवाइट करें प्लान समझने के लिए, और उनके बाद उनके डाउट्स को क्लियर करें। पूरी तरीके से समझाने के बाद, सिखाने के बाद ही जूम मीटिंग को ज्वाइन करें। और दोबारा से एक चीज और रिपीट कर देता हूं, जितने भी आपके टीम में ऐसे लोग हैं जिनका बूस्टर आईडी अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, उन सभी लोगों का बूस्टर आईडी फटाफट अपग्रेड करा लीजिए। और साथ के साथ जितने नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक बूस्टर में आईडी नहीं लगाई है, वो भी अपना अपग्रेड कर लीजिए। सबसे तेजी से, सबसे फास्ट और सबसे बड़ी इनकम आपको बूस्टर प्रोग्राम में मिलता है। जैसे आप देखेंगे तो सिर्फ 3 लेवल का प्रोग्राम है, जहां पे $8 से आप शुरू करते हो, और हर साइकिल पे $43 की इनकम, जिसमें $21 की एक फ्री आईडी इंक्लूड है, सम्मिलित है, आपको हर साइकिल में मिलती है। और मजे की बात यह है कि ये साइकिल एक बार नहीं आता, ये हमेशा आपको आता रहेगा, क्योंकि जितनी बार ब्लास्ट आएगा उतनी बार आपकी एक नई आईडी जनरेट होगी, और वो नई आईडी अपने एक नए सीरियल नंबर पे लग जाएगी, और फिर आपका सीरियल नंबर आएगा, फिर आपको ये इनकम आएगी। ऐसे बहुत सारे साथी इस मीटिंग में भी होंगे, आप अपनी टीम में भी ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, जिन्होंने 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार तक ब्लास्ट इनकम इसमें ले चुके। और ये हमारा सबसे मेन प्रोग्राम भी है दोस्तों। मेन प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप किसी भी सिस्टम में जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन बूस्टर प्रोग्राम एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पे आप सिर्फ $8 से ज्वाइन कर लेते हैं, तो बाकी सारे प्रोग्राम में आप फ्री में भी भ्रमण कर पाएंगे। और साथ के साथ दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, एमबीटीसी टोकन जो पूरी दुनिया में पहला एक ऐसा टोकन होने जा रहा है जिसका प्राइस कभी गिरेगा नहीं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ महीने पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था कि बिटकॉइन का रेट जो है वो 1 करोड़ के आसपास जाएगा, गया भी था। लेकिन अगर आज आप बिटकॉइन का रेट चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज मैंने चेक नहीं किया है, कल मैंने चेक किया था, तो 97 98,000 तक आ गया था। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं दोस्तों जो अपने एवरेज प्राइस से 40%, 50% तक नीचे आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सीबा कॉइन का देख लीजिए।
करीब करीब 50% की कमी सीबा के प्राइस में आया है। 50%, जो उसका लास्ट मंथ का हाईएस्ट प्राइस है, 50%। 0.000030 का प्राइस हुआ करता था, आज 0.5 टाइम 015, सॉरी पहले में भी 5 ही जीरो थे, 15 का प्राइस है, 30 से सीधा 15। अब अच्छा समय है, इस समय कोई खरीदता है तो चांसेस कम है कि और ज्यादा कम जाएगा, 10-5% और नीचे जा सकता है, लेकिन अब प्राइस बढ़ेगा। तो मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझिए कि अब जब इसका रेट 50% कम है तो जो लोग खरीदेंगे तो रेट बढ़ेगा तो इसका प्रॉफिट होगा। लेकिन जिन्होंने 20 के रेट में खरीदा होगा, 25 पे खरीदा होगा, 22 पे खरीदा होगा, 30 पे खरीदा होगा, 44 पे खरीदा होगा, उन सभी लोगों का प्राइस पैसा 50 से 70% तक के लॉस पे है। और वो बेच भी सकते हैं या वेट कर सकते हैं प्राइस बढ़ने का। दूसरा आप देखिए पीएनबी, जो $720 तक का प्राइस था लास्ट वीक में, आज 600 से भी कम है। यानी एक ही बीएनबी पे $120 का प्राइस इंपैक्ट कम हुआ है। अब आज से पिछले महीने किसी ने अगर आईडी लगाने के लिए 900 रुपए का बीएनबी खरीदा हो और अभी उसके वॉलेट में हो तो उसकी कीमत कितनी होगी? तो अभी तक क्रिप्टो करेंसी जो थी दोस्तों, उसमें प्रॉफिट होता है, नो डाउट। ट्रेडिंग करने का मतलब यही होता है, जब प्राइस कम होता है तो लोग उसको बाई करते हैं और जब प्राइस बढ़ता है तो बेच देते हैं। लेकिन अगर सही समय पे आप उसको बेचते नहीं है तो फिर से प्राइस कम हो जाता है। दोस्तों, इतिहास बदलने वाला है, तूफान आने वाला, तूफान। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब हवा आती है, हवा चलती है, हवा, तो उसकी दिशा देखी जाती है। गांव में बोलते हैं ना, पूर्वी हवा चल रही है, पश्चिमी या पछुआ बह रहा है। तो जब छोटी छोटी हवाएं चलती है ना दोस्तों, तो ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि हवा पूरब से आ रही है कि पश्चिम से आ रहा है, और उसके हिसाब से रख रखाव किया जाता है। लेकिन जब तूफान आता है, जब आंधी आता है, तो उसकी कोई दिशा नहीं है। जैसे आप घर में पंखा चला रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं, टेबल फैन है, तो आप उसकी दिशा दूसरी तरफ कर लीजिए, तो जिधर आप खाना बना रहे हैं उधर पंखा नहीं लगेगा हवा, लेकिन बाकी लोगों को हवा लगेगी। लेकिन अगर तूफान आए तो ये पता ही नहीं चलता कि पूरब से हवा आ रही है कि पश्चिम से आ रही है कि उत्तर से आ रही है कि दक्षिण से आ रही है, और उसमें कुछ बचता नहीं है, इतना तेज स्पीड होता है। और जब इतिहास बदलता है दोस्तों तो तूफानी आता है। और एमबीटीसी टोकन पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में, आज कई साथियों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लॉन्चिंग के बाद समझ में आएगा, एक ऐसा तूफान लेके आएगा दोस्तों कि एक एक सेकंड में भी एक एक लाख रजिस्ट्रेशन हो। रीजन ये है कि आज लाखों लोग, करोड़ों लोग बिटकॉइन में, इथेरियम में, अभी बता रहे थे महेंद्र सर की 6,000 का इथेरियम खरीदा 32 लाख में, लेकिन वो 32 लाख से फिर 10 लाख पे भी आ जाता है, और फिर भी लोग पैसा लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। कई लोगों ने सीबा का एक प्रचार बना रखा है, जब मन में आता है ट्विटर पे, यूट्यूब पे शोर करने लगते हैं कि सीबा जो है 1 रुपए का होने वाला है। 5 साल से नहीं हुआ है, और अगले 5 साल भी नहीं होगा, ये भी मैं आप लोगों को बोल दूं। और लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। कई लोगों ने तो 0.5 टाइम्स 0 और 30 पे जाके उसको खरीदा होगा कि 50-60 जाएगा, और आ गया कितने पे? 15 पे। तो ये प्रॉब्लम आपको, एमबीटीसी टोकन लोगों की समस्या को ही खत्म कर देगा। क्योंकि लोग जब भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं
वो एक ही विचार के साथ करते हैं कि बढ़ गया तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो थोड़ा वेट कर लूंगा, या नुकसान ही कितना होगा, $100 का ही तो खरीद रहा हूं। लेकिन अब आप इस सभी समस्या से बच जाएंगे, प्राइस सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यानी जब भी आप खरीदेंगे सिर्फ आप प्रॉफिट में ही बेचेंगे, लॉस आपका कभी नहीं होगा। और जब ये पूरी दुनिया को समझ में आएगा दोस्तों, तो क्या बिटकॉइन, क्या इथेरियम, क्या सिब्बा, क्या लेटकॉइन, क्या डॉज कॉइन, क्या मेम कॉइन, सब लोग सिर्फ और सिर्फ एमबीटीसी टोकन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और आप सभी लोग बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं कि ऐसे सिस्टम के बारे में, जो इतिहास बदलने वाला है, जो भूगोल बदलने वाला है, जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान लेके आने वाला है, उसके लॉन्चिंग से पहले, उसके प्री लॉन्चिंग में आपको पता चल रहा है। कई लोगों के पास आप जाते होंगे, उनको समझ में नहीं आता होगा, रीजन ये है कि उनको पता ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है। उनको पता नहीं है कि डिमांड और सप्लाई कैसे काम करता है। आज शिबा का रेट इतना घटा है तो क्यों घटा है, कल बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा। लोग सिर्फ यूट्यूब पे देख के, टेलीग्राम चैनल्स पे देख के, कहीं कोई खबर सुन लेते हैं, फला फला कॉइन का रेट बढ़ेगा, वहां इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता। लेकिन आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिएगा जो 2-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता हो क्रिप्टो, जिसको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज हो, और उसको ये फार्मूला बताइएगा डिमांड और सप्लाई का, वो तुरंत आईडी लगाएगा, तुरंत काम करना शुरू करेगा। तो लोगों को जूम में लेके आइए, और सबसे पहले अपने आप को ये समझा लीजिए दोस्तों कि आगे जाके तूफान आने वाला है। काम ऐसा करिए कि वो काम ही आपकी पहचान बन जाए। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी टीमें उतनी तेजी से नहीं बन रही होंगी, लेकिन वो अपना नाम बना लेंगे दोस्तों। और जब एमबीटीसी टोकन लॉन्च हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें $8 की प्रतिबद्धता लगाई गई है कि वो किसी ना किसी माध्यम से इस सिस्टम में आएंगे, और उस समय लोग आपको ढूंढेंगे। उनको एमबीटीसी टोकन ज्वाइन तो करना है, इन्वेस्टमेंट तो करना है, टीम तो बनानी है, लेकिन उनको आपके साथ ही ज्वाइन करना है, क्योंकि आप इस सिस्टम के टॉप लीडर हैं। समय कम है दोस्तों, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय को अपने टीम को बढ़ाने के लिए, अपने ज्वाइनिंग को बढ़ाने के लिए यूज करिए। जिन लोगों का बूस्टर अपग्रेड नहीं हुआ है, बार बार बोल रहा हूं, अपग्रेड कर लीजिए और करवा लीजिए। हर दिन 100-200 आईडीज लग रही हैं। एक आईडी को ब्लास्ट आने में 14 आईडीज की जरूरत होती है। आप सोचिए अगर 100 आईडी से भी पीछे हो जाते तो 1400 यूनिट के बाद आपका ब्लास्ट आता। और बूस्टर अपग्रेड करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप एमबीटीसी के मेन प्रोग्राम में अपना अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो अपनी टीमों से बात करें, समझाएं, उनका सबका अपग्रेड करा लें। रोज खुद भी जूम मीटिंग में आए और अपनी पूरी टीम को जूम मीटिंग में लेके आए। ज्यादा से ज्यादा आईडी लगाएं, एक एक टोकन इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको 6 महीना, साल भर के लिए लॉन्चिंग के बाद अपने वॉलेट में संभाल के रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। समय की भी बाध्यता है। कल फिर हम लोग सेम मीटिंग लिंक और पासवर्ड के साथ, सेम समय पे एक नए होस्ट, एक नए प्लान प्रेजेंटर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, और आज भी सोने से पहले कोशिश करिए कि कम से कम एक एक दो दो आईडी और लगाएंगे, अपनी टीम से बात करेंगे, उनका अटेंडेंस बनाएंगे, और बाकी चीजें करके फिर आराम से कल सुबह एक नई एनर्जी के साथ लगेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमें आईडीज लगाने पे फोकस करना है। एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राधे कृष्णा, जय मेटा ब्लास्ट।